हेलो गाइस, ये समय है सुबह सुबह का। और सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जो मैं जैसे बालकनी में आई, मैं देखी कि बारिश हो रही है, तो मैं बोली कि चलो थोड़ा सा मतलब इसका वीडियो बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बालकनी में आने के बाद वीडियो बनाई। और बारिश हो रहा था, गर्मी तो इतना ज़्यादा थी कि बारिश होने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। बारिश होना काफ़ी ज़रूरी था। तो मैं यहाँ बारिश का मज़ा ले रही थी। उसके बाद से मैं मतलब किचन में चली आई थी। तो किचन में मुझे कुछ हल्का फुल्का बनाना था। संडे का दिन था, सुबह सुबह का दिन था। तो फिर हम लोग लेट से ही आज उठे थे, क्योंकि संडे के दिन अक्सर ही लेट से उठते हैं। एक दिन ही तो होता है हमारे लिए जब हम अपने मन से अपने हिसाब से उठते हैं। बाकी दिन तो हमें हस्बैंड की ड्यूटी या बच्चों की टिफ़िन के लिए सुबह सुबह ही उठना पड़ता है। तो संडे का दिन ऐसा होता है कि हम लोग सुबह आराम से उठते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। तो मैं यहाँ सुबह सुबह उठ के लगभग 9 o'clock हो रहे थे, तो मैं किचन में चली आई। सोची मैं कुछ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। मैं बोली चलो पोहा बना लेती हूँ। तो मटर रखे हुए थे और मूंगफली भी फ्राई करके रखे हुए थे। तो ज़्यादा काम नहीं था, तो मैं सोची कि चलो जल्दी और आसानी से बन जाएगा और हेल्दी भी होता है। तो यहाँ मैं उसी के लिए पोहा धो के रख दी थी और ड्रेन होने के लिए। इस तरह से क्या होता है, जब आप पोहा धो के और किसी नेट वाले बास्केट में रख देते हैं ना, तो पानी अच्छे से ड्रेन हो जाता है। और जो पोहा होता है ना, वो गीला नहीं होता है, खिला खिला होता है बिल्कुल। तो यहाँ मैंने पोहा धो के रख दिया था और प्याज छील के कट करके रख ली थी। और जो मेरे पास मटर अवेलेबल थे वो भी मैंने रख ली थी। मटर इस दिन में का अच्छा नहीं मिलता है, फ्रीजोन ही मिलता है या फिर ऐसे मिलेगा कोल्ड स्टोर वाला, तो फिर वही है कि उस पर कलर वगैरह चढ़ा के देते हैं। तो वैसे सीजनेबल सब्जियां ही सही रहती हैं खाने के लिए, लेकिन कभी कभी आदमी बिना सीजन की भी सब्जियां खा लेता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सीजन की ही सब्जियां खाऊं। तो यहाँ पे मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया था। मैंने मटर लिया था, प्याज लिया था और आधा नींबू ली थी और एक मिर्चा ली थी। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें आप कई तरह से वेज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हरा मिर्चा ऐड किया था और प्याज ऐड करी थी। और उसके बाद से इसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। इसमें मतलब आप सरसों दाना डाल लें और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ सरसों दाना डाला था। और उसके बाद से मैं मटर डाल के अच्छे से फ्राई कर रही थी। और जो मैंने स्टेनर में पोहा स्टेन के लिए रखी थी, उसको मतलब एक थाली में निकाल के फैला ली थी। और साथ साथ में मैं चटनी की भी तैयारी कर रही थी। तो चटनी में मैं नारियल और मूंगफली की चटनी बना रही थी, जो काफ़ी टेस्टी बनती है और काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में, और ख़ासकर पोहा के साथ। उसके बाद मैंने थोड़ा उसमें से लहसुन के टुकड़े डाले और मिर्चा डाली। और यहाँ प्याज और मटर फ्राई होने के बाद मैं मूंगफली डाली। एक्चुअली मूंगफली मैंने पहले से ही फ्राई करके रखी थी, इसलिए थोड़ा बाद में डाली। उसके बाद से मैं उसको और अच्छे से पकने दी। फिर मैंने उसमें कुछ काजू डाले, जिस मतलब आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मूंगफली डाल दिया, मटर डाल दिया तो बहुत है। और आपके पास अगर वेज पड़े हुए हैं, सब्जियां पड़ी हुई हैं जैसे कि बीन्स और शिमला, तो आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आपको पसंद है। तो मुझे पोहा में सब्जियां अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं सिर्फ मूंगफली और मटर रहता है तो मटर और प्याज डाल के मैं बना लेती हूँ। इस तरह से सारा चीज़ डाल के हम अच्छे से उसको फ्राई करेंगे। और फाइनली हम उसमें नींबू डाल देंगे। इसमें हमने नमक और काला मिर्च भी डाला था, जिससे काफ़ी टेस्ट अच्छा होता है। और फाइनली नींबू डालने के बाद से इसमें खटास आ जाती है, और खटास काफ़ी टेस्ट को बढ़ा देती है। सारी चीज़ें डालने के बाद ये मेरा पोहा रेडी था और मैंने इसको प्लेट में निकाल ली। और प्लेट में निकालने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा सॉस डालूँगी, क्योंकि सॉस भी मैं काफ़ी हमको अच्छा लगता है पोहे में। और चटनी तो रहनी ही चाहिए, बिना चटनी के पोहा कौन खाता है। तो ये हमारा देखिए पोहा तैयार हो गया है। बिल्कुल कोई झंझट नहीं और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आसानी से बन गया। और आपका हेल्दी भी एक तरह से नाश्ता होता है ये, जिसमें ऑयल भी कम लगता है और पचने में भी सही रहता है। तो यहाँ मैंने चटनी बना ली थी और चटनी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और यहाँ जो भी जार है इसको धो खंगार के जो भी है इसका भी पानी उसमें हम डाल देंगे, ताकि कुछ वेस्ट ना जाए, क्योंकि पेट में जाए लेकिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पानी डाल के और जार को भी धो के उसमें डाल लिया था, जैसे आपने देखा होगा। और ढक्कन उक्कन का सारा चीज़ निकाल के उसमें मतलब मैंने डाल लिया था, क्योंकि मैं वेस्ट करना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। उसके बाद से मैं पोहे के ऊपर से थोड़ा सा सॉस डाली थी
क्योंकि सॉस से भी काफ़ी टेस्ट अच्छा लगता है। तो आप डाल भी सकते हैं और आपको नहीं पसंद है तो ना भी डालें, मुझे अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ। और उसके बाद से हम लोग पोहा एंजॉय किए। और आपसे एक बात करनी थी कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर मैं वीडियो बनाती रहूं। अगर आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर नहीं होते हैं ना, तो फिर वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है। तो ये हमारा फाइनली तैयार हो गया था पोहा। और पोहा खाने के बाद हम लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए थे और हम यहाँ नीचे चले आए थे अपने पार्किंग में, जहाँ हमारी पार्किंग में कार खड़ी होती है, वहाँ हम चले आए थे। यहाँ बहुत सारे लोगों की कारें खड़ी होती हैं, सबका अपना नंबर होता है। वहाँ से हम लोग चले आए और मार्केट, और हम लोग सुपर मार्केट चले आए थे। यहाँ में ग्रोसरी का कुछ सामान लेना था, तो हम वहाँ पे अपना ग्रोसरी का जो भी सामान लेना था, महीने भर का सामान लिए। और उसके बाद से फिर हम वहाँ से सामान लेके और वापस घर के लिए लौट चले थे। तो यहाँ हमारी मॉल के सामने ही पार्किंग थी, वहाँ हमारी कार लगी हुई थी। तो वहाँ पे हमने अपना सारा सामान कार में डाले और उसके बाद से फिर हम घर के लिए आ गए। और रात काफ़ी हो रही थी, हम लोग शाम को ही निकले थे, लेकिन ग्रोसरी का सामान लेते लेते काफ़ी रात हो जाता है। तो आप देख सकते हैं लाइटें सारी जल चुकी हैं सड़कों की और काफ़ी रात हो चुका है। अभी हमको सब्जी मार्केट भी जाना था और सब्जी भी लेनी थी पूरे हफ्ते की। एक्चुअली मैं पूरे हफ्ते की सब्जी ले आती हूँ, तो मैं उधर ही चल पड़ी थी सब्जी मार्केट, ताकि जाके वहाँ से मैं सब्जी पूरे हफ्ते का ले सकूँ। ग्रोसरी में महीने का ले लेती हूँ और सब्जी हफ्ते हफ्ते ले आती हूँ, और उसको फ्रिज में मैं मतलब अच्छे से सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे एटीएम के पास उधर गए थे, कुछ पैसे इनको निकालने थे, तो इन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए। उसके बाद से मैं घर चली आई और रात हो गया था, तो कुछ चीज़ें हमारे घर में ख़त्म हो रही थी, तो स्नैक्स वगैरह। तो हमने पहले क्या किया, चना थोड़ा ख़त्म हो गया था, तो इसको मैंने रोस्ट चना है तो इसको मैं काट के और अच्छे से मतलब बॉक्स में भर ली। और मैं बाकी चीज़ें बाद में सेट करती, लेकिन अभी ये इनको दे रही थी खाने के लिए, तो मैं बोली चलो लगे हाथ मतलब इसमें भर भी लिया जाए। तो इधर उधर रखने से क्या होता है, हवा लग जाता है ना, तो फिर चने ख़राब हो जाते हैं। तो ये कुछ खाने के लिए मांगे तो मैं इनको चना देने गई, तो ख़त्म था, तो मैंने पैकेट फाड़ के इनको थोड़ा सा दे दिया और इसमें डिब्बे में भर दिया। और जो भी ग्रोसरी की मेरी सामान थी मैंने ऊपर लगा दी थी। और उसके बाद से ये बोले कि ग्रीन टी बनाओ, तो मैंने इनके लिए ग्रीन टी बनाई और अपने लिए। और ग्रीन टी बनाने के बाद कुछ ग्रीन टी के पत्ते इधर उधर हो रहे थे, तो मैं उसको अच्छे से सेट करके रख दी। उसके बाद से हम स्वीट कॉर्न लेके आए हुए थे, तो इन्होंने बोला कि पहले स्वीट कॉर्न बना के दे दो, फिर आपको जो खाना बनाना हो तो बना लेना। तो यहाँ मैं स्वीट कॉर्न मार्केट से ले आई थी, तो उसको मैं निकाल रही थी। स्वीट कॉर्न मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ऐसे नॉर्मल जो मक्के आते हैं ना, वो तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन स्वीट कॉर्न की बात ही अलग है। इसका अपना ही एक टेस्ट होता है, अपनी एक अलग सी मिठास होती है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत पता है आपको क्या होती है, कि आप इसे कितना दिन भी रख लो ना, ये ख़राब नहीं होती है, ना इसकी मिठास कम होती है, ना ये मतलब सूखती हैं। अभी जो नॉर्मल मक्के हैं ना, उनको अगर आप 2 या 3 दिन रख लो फ्रिज में ना, तो सूख जाते हैं और उनकी मिठास भी कम हो जाती है। तो मैं ऐसे स्वीट कॉर्न जब ले आती हूँ ना, तो मैं ऐसे फ्राई नहीं करती हूँ, मैं इसको अच्छे से इसके दाने निकालती हूँ। दाने को अच्छे से मैं बॉयल करती हूँ, और बॉयल करने के बाद मैं उसमें मिर्च मसाले, चाट मसाला, जो भी आप डालना है आपको पसंद है उसमें मैं डाल के मतलब स्वीट कॉर्न बना के ही खाती हूँ। ऐसे खड़ा मैं इसको फ्राई नहीं करती हूँ। तो ये मैं यहाँ इसको साफ़ कर रही थी, और साफ़ करने के बाद मैं इसको फ्राई करने के पहले इसके दाने सारे छुड़ा लूँगी, और उसके बाद से मैं इसको बॉयल करूँगी। और लगे हाथ में थोड़ा सा मेरी दाल भी ख़त्म हो रही थी, तो मैं भी ग्रोसरी तो नहीं सेट कर रही थी, ग्रोसरी तो मैं बाद में सेट करूँगी, क्योंकि पूरे महीने भर की ग्रोसरी सेट करने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें थी जो ऊपर ही पड़ी थी, तो मैं लगे हाथ जो दिख जा रहा था उसको डालते जा रही थी। तो यहाँ पे मेरी दाल ख़त्म हो रही थी, तो दाल सामने ही पड़ा हुआ था पॉलीथीन में ग्रोसरी के सामान में, मैं बोली चलो इसमें डाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही दाल भर रही हूँ। और इस तरह से आपका संडे का दिन कब और कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। सुबह उठो तब से लेके लगे रहो, और रात में जब तक सो ना जाओ तब तक आपका काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। अभी यहाँ तक कि हम लोग सैटरडे को ही बहुत सारा काम ख़त्म कर लेते हैं, ताकि संडे के दिन काफ़ी अच्छे से हमको टाइम मिल जाएगा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने का। फिर भी संडे को काम आ ही जाता है। जैसे आप देख लीजिए, हम लोग सुबह से ही हम निकले, उठे हुए हैं, सुबह से खाना बनाया, फिर रेडी हुई, फिर
मार्केट गए, मार्केट से आने के बाद फिर लगे हुए हैं काम में। तो हम लेडीज़ों का काम ख़त्म नहीं होता है, और ख़ासकर किचन का काम तो कभी नहीं ख़त्म होता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, जो भी लेडीज़ें देख रही हैं, तो आप कमेंट में बताएं कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ। चाहे कितना भी काम कर लो, किचन का काम ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न छुड़ाने के बाद वहाँ पे जो मतलब डस्ट कचड़े हो गए थे, मैंने उसको अच्छे से वॉश किया, और वॉश करने के बाद से मैं मतलब फ्राई कर ली। उसके बाद से मैं जो सब्जियाँ लेके आई थी मार्केट से ख़रीद के, उसको धो के रखना काफ़ी ज़रूरी था, नहीं तो सुबह तक सूख जाती। तो मैंने सारा काम छोड़ के और उसके बाद से मैं सारा सब्जियाँ वॉश करके रख ली, और ये मेरा फाइनल काम है।